हेलो, वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। दोस्तों, आज से इस लेक्चर सीरीज़ में हम एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाएंगे। इससे पहले हमने जो भी किए थे वो नॉन एक्शन सेंटेंसेस थे। अब ये एक्शन सेंटेंसेस और नॉन एक्शन सेंटेंसेस आखिर होते क्या है, इसमें एक छोटा सा फ़र्क है, वो हम देखते हैं। देखिए, नॉन एक्शन और एक्शन सेंटेंसेस। नॉन एक्शन सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम या वर्ब ना हो, और एक्शन सेंटेंसेस में जिसमें कोई काम या फिर वर्ब हो। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने कहा कि मैं टीचर हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं कि मैं पढ़ाता हूं। तो मैं टीचर हूं, देखिए इसमें कोई काम नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाता हूं, ये पढ़ाना अपने आप में एक काम है। बस यही फ़र्क है एक्शन सेंटेंसेस और नॉन एक्शन सेंटेंसेस में। एक्शन सेंटेंसेस जिसमें कोई वर्ब हो या कोई काम हो, और नॉन एक्शन सेंटेंसेस जिसमें कोई वर्ब या काम ना हो। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी शुरुआत में हम क्या करेंगे। इसमें हम चैप्टर 5 कवर करेंगे जिसका नाम है टेंस। टेंसेस देखिए 3 तरीके के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपको पता ही होगा। अब हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से ही पास्ट में भी होगा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टोटल ये हो जाते हैं 12: प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट के हैं और इसी तरीके से फ्यूचर के। भाई अब ये हो गए हैं 12, ठीक है। तो 12 टेंसेस हैं। इसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेंस कौन सा है? तो इसको पहचानने के लिए हमें सबसे पहले हर टेंस की अपनी अपनी पहचान देखनी होती है। तो हम शुरू करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होगी? देखिए, जब ता है, ती है, ते है आए वाक्य के अंत में, बस इसमें सकता है, ती है ना हो, बाकी ता है, ती है, ते है होंगे, तो ये पहचान कराता है हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने हैज़ ए वर्ड वाले में हमने देखा था कि डू या डज का प्रयोग कैसे करते हैं, हम इसमें भी देखेंगे। देखिए इसके रूल्स क्या हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वही वर्ब है, यानी वही एक्शन है जो हमें बताएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES, ये नई चीज़ आई है, इसे अभी हम कवर करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में इसका रूल रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। SES का प्रयोग सिर्फ आप अफर्मेटिव में करते हैं, नेगेटिव से इसका प्रयोग नहीं होता। फिर इंटरोगेटिव आएगा जिसमें डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा, उसमें डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH में WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और WH प्लस नेगेटिव में WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके 6 रूल हैं, जैसे कि 6 सेंटेंसेस होते हैं। अब देखिए डू या डज, तो डू कब लगाना है हमें? डू लगाना है जब I, you, we, they, these, those, टू नेम और प्लूरल हो। और डस कब लगाना है? ही, शी, इट, दिस, दैट, वन नेम और सिंगुलर के साथ हम डस का प्रयोग करते हैं। इसमें एक चीज़ नई आई थी, एस और ES। ये एस और ES का अप्लाई कब करना है हमें? जब ही, शी, इट, दिस, दैट, वन नेम और सिंगुलर हो। आप ऐसे देख लीजिए, डज में ES लग रहा है तो ये ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ आते हैं। इसी तरीके से SES वाला भी ही, शी, इट, दिस, दैट, वन नेम के साथ ही आता है। अब ये तो 2 हैं, एस और ES। तो अब S लगाएं या ES लगाएं? तो देखिए ES जब लगाना है जब वर्ब के अंत के अक्षर SS, SH, CH, OX, O हो। जैसे मैंने कहा गो, तो इसके अंत में कौन सा अक्षर है? O, तो O होगा, तो हम इसमें ES जोड़ेंगे अगर हमें लगाना होगा, तो वो हम देखेंगे कब। तो गो, ठीक है। इसी तरीके से और भी कई वर्ड मिल जाएंगे आपको, जैसे कि कैच। तो अगर कैच है तो उसमें हमें क्या लगाना होगा? अंत के शब्द देखिए, उसके CH है तो कैचेस। बाकी सभी वर्ब के साथ हम S लगाते हैं, जहां भी इसको अप्लाई करना होगा वैसे। तो आइए अब हम देखते हैं इसके सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ हमने 2 सेंटेंसेस लिए हैं। वह तुम्हें पढ़ाता है, तुम उसे पढ़ाते हो। वह तुम्हें पढ़ाता है, देखिए ये है वो ता है, ती है, ते है,
जो हमें पहचान कराते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या कोई और टेंस है। ये ता है ती है जिसके अंदर जुड़ा होगा वही वर्ब होगी, ठीक है। और सबसे पहले वाला सब्जेक्ट होता है और बाकी का बचा हुआ ऑब्जेक्ट होता है, ये आपने पहले भी सीखा हुआ है। तो जिसके अंदर ता है ती है जुड़ा हुआ है वो वर्ब है और सबसे पहले वाला सब्जेक्ट हो जाएगा और बचा हुआ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम इसे करते हैं ट्राई। देखिए सब्जेक्ट लगाना है, वह को हम ही लिख लेते हैं, ही। अब मुझे लगानी है वर्ब पढ़ाना टीच होता है तो हम टीच लिख लेते हैं, ही टीच। अब मुझे लगाना है SES। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मुझे SES अप्लाई करना है या नहीं। तो देखिए SES अप्लाई होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही। SES अप्लाई होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ये तो ठीक है कि अब लगाना है, ये तो तय हो गया कि लगाना है। लेकिन अब लगाएं क्या, S या ES? तो उसके लिए हमें देखना है हमारी वर्ब क्या है। देखिए टीच में CH जुड़ा हुआ है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, CH लगा हुआ है तो मुझे लगाना होगा ES। तो ही टीचेस यू, ये बना आपका अफर्मेटिव केस, ठीक है। अब आपको अगर यही सेंटेंस ऐसे बनाना हो, तुम उसे पढ़ाते हो, तो आप लिखोगे यू। अब वर्ब हो गई टीच। अब मुझे SES का अप्लाई करना है, वो मुझे देखना होगा लगाना है या नहीं। देखिए ही शी इट दिस दैट, वन नेम और सिंगुलर, सिर्फ इन्हीं के साथ SES का अप्लाई करना था लेकिन यू के साथ नहीं, तो ये नहीं अप्लाई होगा। यू टीच हिम, ये सेंटेंस और सेंटेंस दोनों में बस यही फ़र्क था, यहाँ ES अप्लाई हुआ, यहाँ नहीं। ये क्यों हुआ, सब्जेक्ट की वजह से हुआ। अब आप इसके नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए देखेंगे ही। अब डू या डज लगाना है, हमने पीछे देख लिया है। ही के साथ लगेगा डज, तो ही डज नॉट टीच यू, ही डज नॉट टीच यू। अगर इसे बनाना है नेगेटिव में तो यू डू नॉट टीच यू, टीच हिम। अब मुझे बनाना है इंटरोगेटिव में, तो डज ही टीच यू, यहाँ बनेगा डू यू टीच हिम, ठीक है। डज ही डू यू। आगे इसको इंटरोगेटिव और नेगेटिव में बनाने के लिए डज ही, सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ब, टीच, डज ही नॉट टीच यू, ये बनेगा इंटरोगेटिव और नेगेटिव में डू यू नॉट टीच हिम, ठीक है। इसके दो और बनाने होंगे। WH में WH का रूल लग जाएगा और WH का वर्ड लगाएंगे वाई डज ही टीच यू, सॉरी, ठीक है। और इसमें बनाएंगे वाई डू यू टीच हिम। आगे WH और नेगेटिव में, इसके रूल में थोड़ा मिस हो गया है प्रिंट, हम कर लेते हैं। तो WH फैमिली का वर्ड लगाएंगे वाई के बाद डज ही नॉट, वाई डज ही नॉट टीच यू। और इस वाले सेंटेंस में बनाएंगे वाई डू यू नॉट टीच हिम। तो इस तरीके से हम डू या डज वाले और कब SES अप्लाई करना है कब नहीं करना है ये देखकर हम बना सकते हैं। इसमें ये डज से बना है और इसमें ये डू से बना है, ठीक है। इसमें ES का अप्लाई हुआ था, इसमें SES का अप्लाई हुआ था और इसमें SES का अप्लाई नहीं हुआ था। ये दो चीज़ ही इस टेंस में देखनी होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।